रखा हुआ है। अब किस वे में, जैसे सपोज करो हम सबसे पहले हम लैपटॉप की बात करते हैं। लैपटॉप को आप कहाँ पे ऑन करेंगे? देखिए यहाँ पे एक पावर ऑन स्विच होता है, ये देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है मेरे फिंगर यहाँ पे ये होता है। इसको आप यहाँ पे प्रेस करेंगे, हल्के से आपने इसको प्रेस करके छोड़ देंगे। देखिए जैसे प्रेस किया यहाँ पे आपकी ग्रीन लाइट आपकी जल रही है। हाँ, तो ये देखिए आपका लैपटॉप का प्रोसेसिंग हो रहा है। अभी क्या प्रोसेसिंग हो रहा है? देखो अभी विंडो इसमें लोड हो रहा है। तो ये क्या होता है आपका, इसमें वेट करना है थोड़ी देर आपने। ये विंडो आपका लोड हो रहा है यहाँ पे, तो अब हम वेट करेंगे क्योंकि हमने आपको जीरो से सिखाना है कि क्या क्या प्रोसेस आपने फॉलो करनी है, वो सब चीज़ें आपने देखनी है इसमें। अब ये आपका सामने विंडो लोड हो गया है। यहाँ पे जैसे ही आपका विंडो लोड हुआ तो सब पहली जो स्क्रीन यहाँ पे आती है, जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है यूज़र। तो ये क्या है आपका, जब लोडिंग प्रोसेस होने के बाद में आपका फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे क्या विंडो स्क्रीन आई, यहाँ पे यूज़र। अगर आपने इसमें पासवर्ड प्रोटेक्ट किया हुआ है तो आपका ये यूज़र क्रिएट किया तो यहाँ पे यूज़र आएगा। तो हम यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं इसमें, और कोई ज़रूरी नहीं कि आपके कंप्यूटर में पासवर्ड आएगा, हो सकता है आपके कंप्यूटर में पासवर्ड ना डाला हो। तो आप अगर पासवर्ड डाला है तो पासवर्ड डालेंगे। तो इस तरह से जो है आपका एक कंप्यूटर स्क्रीन आ जाती है। ठीक हो गया। इसी तरह से जो है आपका सेम प्रोसेस हम अगर डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप में भी सेम यहाँ पे देता है। इस बटन को हम पुश करेंगे और इस तरह से हम इसको ऑन कर देंगे। तो अब इतना कुछ होने के बाद में जो हमारी सेकंड प्रोसेस है, अब मैं आपको आगे, अब ये ऑन तो हो गया, अभी आपने इसमें करना क्या है स्टेप बाय स्टेप अभी हम आपको लेके चलेंगे प्रैक्टिकल क्लास में। तो आगे आप बने रहें हमारे साथ में। पहले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे जो है आपका, अगर आपने साइन इन नहीं किया हुआ है तो साइन इन करें और यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक करें और बगल में जो है एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। ऑन होते ही आपने सर्वप्रथम क्या करना है, अभी आपका कंप्यूटर स्क्रीन तो आपके सामने ऑन हो गई है। अब आप सोचोगे हमने स्विच ऑन तो कर दिया, अब ये ऑन हो गया, अब हमें इसमें करना क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ नॉलेज तो है नहीं, लेकिन आपके घर में कंप्यूटर रखा है, लैपटॉप रखा हुआ है। आप एटलीस्ट आज आपने जो है ऑन तो किया उसको, अब ऑन होके आपका स्क्रीन आ गई, तो अब थोड़ा अब इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपने जब ये ऑन किया है तो सबसे पहले आपके यहाँ पे जो डेस्कटॉप जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये डेस्कटॉप में जो छोटे छोटे ये दिख रहे हैं ना आइकन्स, इनको बोलते हैं आइकन्स। तो ये है कंप्यूटर का आइकन है। इसमें जब आप इस पर क्लिक करते हो तो इसके अंदर में जो है आपका, जैसे ही आपने क्लिक किया इस पर तो इसके अंदर आपको डिफरेंट इसके जो है देखिए यहाँ पे लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, सिस्टम रिजर्व, तो अलग अलग इस तरह से। अगर आपको जरूरी नहीं, आपके उसमें ज़्यादा भी हो सकता है, अगर पार्टीशन ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे जो है आपका ये ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अब ध्यान क्या देना है आपने इसमें लोकल डिस्क सी में कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है क्योंकि आपको कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसी बाय डिफ़ॉल्ट सी में रहता है, या फिर जितने भी आप पे कंप्यूटर में अदरवाइज जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रखा होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट सी में ही रखा जाता है। तो यहाँ पे आपने छेड़खानी नहीं करनी, तो आपने फ़िलहाल अभी इन पे कुछ नहीं करना है। अभी नए हो, अब जब मैं आप हमारी क्लास में बने रहना, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जाऊँगा कि आगे जाके आपने कहाँ पे आना है, कब आना है, वो फिर मैं बाद में बताऊँगा आपको। पहले आप ये देख लो, बस आपने ये इस पर क्लिक किया तो इस तरह से यहाँ पे आपके ये शो हो रहे हैं। तो हम इसको कर देते हैं अभी फ़िलहाल क्लोज़। ठीक है। अभी रिलेटेड अभी अलग अलग आइकन्स हैं रिलेटेड, अगर देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर, अभी इनकी बात नहीं करूँगा। आपने जो है अभी कंप्यूटर ऑन हो गया, आज फर्स्ट डे है आपका, तो आपने क्या करना है, बस इनके बारे में जानना है। ये जो सामने आपके रखे हैं ये हैं सारे आपके आइकन्स, और यहाँ पे नीचे जो है इसको बोलते हैं हम टास्क बार। देखो टास्क बार में आपको नीचे दिख रहे हैं, टास्क बार इसलिए बोलते हैं कि जो भी आप एक्टिविटी करोगे तो वो आपके टास्क बार में शो होगा। जैसे सपोज़ करो कि मैंने जो है यहाँ पे एक बनाया फ़ोल्डर, क्योंकि हमारा जो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने काम करने के लिए एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। जो येलो कलर का देख रहे हैं इसको बोलते हैं फ़ोल्डर। और अब इस फोल्डर को हमने इसको एक नाम दे दिया, हमने इस फोल्डर को एक नाम दे दिया इसको। तो यहाँ पे हमने इस फोल्डर को जब नाम दे दिया, उसके बाद ये फोल्डर मीन्स जैसे आपका कॉपी होता है ना, कॉपी के बाहर से कवर होता है, तो ये जस्ट लाइक वैसी, क्योंकि कवर के अंदर ही बाकी आपकी कॉपी के सारे पेजेस होते हैं और उस पेजेस में आप लिखना शुरू कर देते हो। तो ये भी जस्ट लाइक आपका एक कवर ही है। और इसमें जब आप राइट क्लिक करते हो तो आपने जो भी इसमें इस फाइल के अंदर में जो भी फाइलें आपने रखी हैं, तो काम करने के लिए फिर अलग अलग फाइल्स होती हैं। तो फिलहाल अभी ये फाइलों तक मैं आपका नहीं आ रहा हूँ, तो इनको बताऊँगा कि आपको ये इस तरह से आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया। अब जैसे ही आपने फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया और इसको हमने कर दिया क्लोज़,
ठीक हो गया, ये फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब फोल्डर तो हो गया क्रिएट, अब आपने इसमें सबसे पहले करना क्या है, आपको छोटे मोटे काम करना पहले आना चाहिए। तो आज हम आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर में आपने क्या काम करना है, सबसे पहले हम आज को नोटपैड से शुरुआत करते हैं आपकी। तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और न्यू में जाना है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जनरल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे आज, क्या पढ़ेंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसको हम नोटपैड भी बोलते हैं। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे भी हम एक इसको नाम दे देंगे। तो नाम आप कुछ भी दे सकते हो, और इस पर हम एंटर किया और आपका खुल गया। अब यहाँ पे मैं जो बताना चाह रहा था आपको, देखो जैसे ही आपका हमने नोटपैड खोला तो आपके टास्क बार में यहाँ पे नोटपैड शो हो रहा है ना, यहाँ पे शो, मैंने बोला टास्क बार में जो चीज़ें आप जो टास्क कर रहे हो वो टास्क आपका यहाँ पे शो होगा। अब ये हमने यहाँ पे टास्क ऑलरेडी हमारे और भी टास्क चल रहे हैं तो ये नीचे शो हो रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमने नोटपैड में अब करना क्या है, अब आपको तो कुछ आता नहीं है, लेकिन आप फर्स्ट डे है, लेकिन आपके सामने देखो कीबोर्ड रखा होगा। अगर आप लैपटॉप में है तो ठीक है, डेस्कटॉप में है तो कीबोर्ड का यूज़ करेंगे, लैपटॉप में फिर लैपटॉप के कीबोर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है आपने, जैसे सपोज करो आपने, आज हम शुरुआत करते हैं ABCD से, तो यहाँ पे आपका कीबोर्ड में कैप्स लॉक करके लिखा होगा, तो कैप्स लॉक कर लो उसको। तो आज हम कैपिटल ABCD सीखेंगे, क्या सीखेंगे, कैपिटल ABCD। तो यहाँ पे हम उसके बाद आपका जो स्पेस बटन, जो लंबी वाली बार है, लंबी वाली बार होता है स्पेस बटन, जो आपके कीबोर्ड में जो लंबा बार होता है उसको बोलते हैं स्पेस बटन। वहाँ पे स्पेस करेंगे और B, फिर स्पेस C, फिर स्पेस D, फिर स्पेस E, फिर F, फिर G, फिर H, फिर I, फिर J, फिर K, फिर L, फिर M, फिर N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। आपने इस तरह से आपने ABCD आज क्या किया, आपने कैप्स लॉक करके इसको कैपिटल ABCD किया। अब हम क्या करेंगे इसको, सेकेंडली यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, एंटर करेंगे, और आपका जो है आप अब स्मॉल लेटर्स हम लिखेंगे यहाँ पे, है ना, इसी तरह से ABCD करके A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो कहने का थिंग्स क्या है, आपने स्मॉल लिखे और कैपिटल लिखे, इनके बीच में स्पेस देने के लिए मैंने स्पेस का बात किया। तो इस तरह से आपका एक तो आपको थोड़ा इससे आइडिया लगेगा कि आपको थोड़ा कीबोर्ड में जो है अल्फ़ाबेट्स कहाँ पे हैं, है ना, कहाँ पे लोकेट है, तो उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको कि भाई कहाँ पे किस किस लाइन पे आपका ए आता है। तो फर्स्ट डे तो आपका इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, बस फर्स्ट डे आपने यही करना है, बस कीबोर्ड, ये कंप्यूटर का प्रोसेस इतना किया आपने, इतना ऑन किया, और आपने जो है इसको फिर कर देना है, इसको क्लोज, इसको क्या कर देना है, क्लोज। अब जैसे क्लोज किया तो यहाँ पे पूछ रहा है सेव और डोंट सेव। अब आपने इस फाइल को अगर सेव करना है तो यहाँ पे सेव मतलब आपने अपने कंप्यूटर में इसको संभाल के रखना है, तो इसको सेव पे हम क्लिक कर देते हैं और ये इसके अंदर में अब सेव है। अब डे 2 में हम क्या करते हैं, हम कल फिर हमने फिर कंप्यूटर का जो ओपन प्रोसेस मैंने बता दिया आपको। ओपन प्रोसेस आपने जैसे ही आपका मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जैसे आपने लैपटॉप है उसका स्विच को ऑन करेंगे और फिर आपका इसी तरह से विंडो आ जाएगा, और डे 2 में आपने इसी फोल्डर में आना है वापस में, ठीक है, इसी फोल्डर में आएंगे और इसी फोल्डर में फिर जो है आपने क्या करना है, ये आपका खुल गया, जो आपने कल जो काम किया था तो आपका ये काम खुल गया। तो अब इसमें हम क्या करें, डेट भी डाल देंगे ताकि हमें याद रहे कि हमने कल क्या काम किया था। जैसे सपोज़ करो आज जो है आपका 25 जनवरी है, जन 2020, तो ये हमने डेट डाल दिया। अभी आज हम क्या करेंगे इसमें, आज हम इसमें छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे। जैसे हम लिखेंगे, अब जैसे मैंने बोला ना कैप्स लॉक, अब कैप्स लॉक किया आपने और इसमें बी लिखा, फिर इसको कैप्स लॉक को रिलीज़ करोगे वाई, BOY बॉय, है ना, फिर स्पेस दे दिया आपने, है ना, CAT कैट, फिर स्पेस, फिर कैप्स लॉक करोगे RAT रेड। तो इस तरह से आप छोटे छोटे अपनी बुक्स लोगे, छोटे बच्चों घर में छोटे बच्चे होंगे उनकी बुक्स होंगी, अब कोई भी बुक्स ले लेंगे, तो इस तरह से आप छोटी छोटी एप्लीकेशन छोटे छोटे वर्ड्स उसमें लिखोगे ताकि आपको आइडिया रहे कि आपका कैसे इसको करना है, लिखना है इसमें करके। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा थोड़ा आपको धीरे धीरे करके आइडिया होगा। फिर उसके बाद हम जब ये हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसमें करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
अब ये प्रोसेस करेंगे हम, ताकि हमें नंबर्स का भी हमें पता चले। अब ये तो नंबर्स हो गए आपके, आपने सिंपली आपने ये नंबर्स यहाँ पे ओके, तो नंबर सिंपली आपके यहाँ पे आ गए। तो इसमें जो है अब हम क्या करते हैं, इसमें इस नंबर्स के लिए हम यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं। तो कैप्स लॉक जब ऑन कर देते हो तो ये इस तरह से नंबर्स आपके आ गए। उसके बाद क्या करते हैं अब इसी जो है इन वर्ड्स को हम क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ में यूज़ करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो शिफ्ट के साथ में यूज़ करो। अब हमने क्या कर रखा है, एक शिफ्ट की है इसमें, देखो इसमें SIFT शिफ्ट लिखा होगा, उसको प्रेस करोगे और देन फिर आप जो भी लेटर्स आपके अल्फ़ाबेट्स में आप 1 2 3 में कर रहे थे, आप उसको प्रेस करोगे तो वहाँ पे देखो आपके सिंबल्स चेंज हो गए अभी। और देखो मैं अभी रिलीज़ कर रहा हूँ, अभी शिफ्ट आपका रिलीज़ हो रहा है तो 1 2 3 4 देखो आपके लेटर इस तरह से आपके लेटर राइट हो रहे हैं। तो ये शिफ्ट का फंक्शन है आपका। तो इसमें जैसे शिफ्ट के साथ में मैंने ए प्रेस किया, जैसा आपका शिफ्ट के साथ में ए प्रेस किया तो कैपिटल हो गया, रिलीज़ किया तो स्मॉल हो गया। शिफ्ट के साथ में मैंने बी प्रेस किया और रिलीज़ किया तो ये। तो शिफ्ट के मतलब शिफ्ट के साथ में आप इसको सेकंड फंक्शन इसका कर सकते हैं आप। तो इस तरह से छोटे छोटे थिंग्स है, बीच बीच में ये डिस्टर्बेंस हो रहा है इसका। तो ये हो गया हमारा डे 2 की क्लास। तो ये हमने आज क्या सीखा, कल और क्या सीखा हमने, ये छोटे छोटे थिंग्स सीखे। तो अब इसमें हम थोड़ा बहुत कुछ भी एक आर्टिकल ले लेंगे हम, उसमें उसमें कुछ भी आपने उसमें लिखना शुरू करना है। इस तरह से कोई भी आर्टिकल ले लो और उसमें लिखना शुरू कर दो। तो इस तरह से फिर आज का टास्क भी हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब ये तो मैंने बताया कि आपको जो है किस तरह से आपने नोटपैड में करना है। अब आपने नोटपैड तो सीखा, लेकिन अभी आपने जो है और क्या किया जाए। अभी सर हम तो नए हैं, लेकिन हमने सीखना है और क्या चीज़ें सीखी जाए इसमें। हम पहले क्या करें, नोटपैड, उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आपके यहाँ पे बिटमैप इमेजेस आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ना, तो ये हम इस पर क्लिक करेंगे। तो अब हम इसमें क्या सीखेंगे, ड्राइंग बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, ड्राइंग बनाना सीखेंगे। अब ड्राइंग कैसे बनाएंगे हम, सपोज़ करो हमने यहाँ पे आपका इसको पेंट में आज हम क्या करेंगे, वर्कआउट करेंगे पेंट में। अब पेंट में क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपको स्क्रीन नज़र आ रही है यहाँ पे पूरी है ना। तो यहाँ पे अगर आपने सपोज़ करो ये हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया आपने। अब इसमें जो है इस ऑब्जेक्ट के अंदर में हम कलर फिल करते हैं। तो कलर फिल करने के लिए यहाँ पे जो कलर आपको चाहिए इस पर क्लिक करोगे और फिर यहाँ से ये है कलर फिलर, तो यहाँ से कलर फिल कर दोगे इसमें। फिर यहाँ से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लोगे यहाँ पे और फिर यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को आपने कोई दूसरा कलर वो करना है, यहाँ पे कलर सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे फिल करके यहाँ पे फिल करोगे। फिर क्या करोगे, फिर इसी तरह से आपने जो भी कलर्स आपने फिल करने हैं इसमें, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपने जो है ये ले लिया और इसको जो है आपने इससे फिल कर सकते हो। ये तो हो गया कलर फिल के लिए। अब यहाँ पे एक आपको पेंसिल नज़र आ रही है, इस पेंसिल से आप इसमें कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। आप ये आपका ड्रॉ कर सकते हो, है ना। ये पेंसिल ले लिया आपने और कुछ भी इसमें ड्रॉ कर दिया। अब आपने ड्रॉ कर दिया, अब आपने इसको भी फिल करना है। तो इसमें आपने जैसे सपोज़ कोई कलर ले लिया यहाँ पे और यहाँ पे आपने फिल कर दिया, देखो ये फिल हो गया आपका, है ना। अब आपने इसमें कुछ लिखना है, जैसे सपोज़ करो यहाँ पे आपने कुछ लिखना है, तो ये सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे और यहाँ पे आपने ये लिख दिया। तो इस तरह से आपने इसमें लिख सकते हो। और ये जो है रबर है आपका, इसको इरेजर बोलते हैं, ये आपको आप इससे मिटा भी सकते हो। जो भी आपने लिखा हुआ है इसको आप बड़ा या छोटा भी कर सकते हो, जूम भी कर सकते हो इसको। ठीक हो गया, ओके। ये हो गया आपने, जैसे इसको आपने बड़ा कर दिया, जूम कर दिया, ये है ना, ये जूमिंग आपका जूम, ये है आपका जूम के लिए। अभी हमने जूम रिलीज़ कर दिया इसका। ये आपका स्लाइसिंग के लिए है, आपने कोई भी चीज़ को स्लाइस करना है उसके लिए ये टूल्स हैं आपके। तो क्या अब छोटे छोटे थिंग्स से आप मतलब इसमें इस तरह से आप पेंट का काम कर सकते हो। और ये हो गया आपका। फिर इसके बाद इस फाइल को आप इस तरह से आप सेव, अगर आपने सेव करना है तो उसी फाइल में जाके जहाँ पे आपने फाइल दी वहाँ पे हम Vmac 2 करके इसको सेव कर देते हैं, है ना। अब आपने क्या किया, आपने क्या सीखा, आपने नोटपैड सीख लिया और पेंट सीख लिया। तो यहाँ पे देखो आपने नोटपैड की फाइल नज़र आ रही है और यहाँ पे पेंट की फाइल आपकी नज़र आ रही है। तो इस तरह से आपने छोटे छोटे करके आपने जो है सीखना है। तो आप अब इस क्लास में रेगुलर बने रहें। अब मैं आपको पूरा आपको जो है इसी तरह से आगे के वीडियोज़ में आपको डे बाय डे आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट दिन में आप क्या करते हो, फिर वही प्रोसेस करोगे, ऑन करोगे कंप्यूटर को। और आज हम क्या सीखेंगे इसमें, फिर वही न्यू में जाएंगे और आज हम क्या सीखेंगे। अब हमारा क्या हो गया, नोटपैड हो गया, पेंट हो गया,
अब हमारा क्या रह गया, वर्ड पैड। तो हम वर्ड पैड के लिए हम क्या खोलेंगे, जनरल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो जनरल डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे हमने खोल दिया और इसमें हमने फाइल दे दी। तो इस तरह से आपका ये ओके। अब हम बात करने वाले हैं, जैसे आपको नोटपैड हो गया और पेंट हो गया, अब आज हम बात करने वाले हैं वर्ड पैड की। अब आपने क्या करना है, आपका इस तरह से वर्ड पैड आपके सामने खुल जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने वर्ड पैड में धीरे धीरे करके हर चीज़ यहाँ पे अब आपने, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया है कीबोर्ड और इसका, तो आपने क्या करना है इसमें अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे अभी हम थोड़ा टाइपिंग वर्क करेंगे। जैसे आपने लिखा यहाँ पे आपने तो यहाँ से इस तरह से आप चाहे कैपिटल लो स्मॉल लो कोई भी आर्टिकल ले लो यहाँ पे, तो इस तरह से हम टाइपिंग वर्क करेंगे। तो अब जैसे टाइपिंग है आपने टाइप कर दिया, अभी जैसे इसका हम अब सीखेंगे इसका फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज करना। अब ये चीज़ को इसको आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जाना है आपने, इसके यहाँ से आपने फ़ॉन्ट जितना आपको फ़ॉन्ट चाहिए उतना आप इसको बड़ा और छोटा कर सकते हो। देखो जैसे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हो तो छोटा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हो तो ये बड़ा होते जा रहा है। तो इस तरह से जो है आपने इसको सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये तो हो गया, आपने सिलेक्ट कर लिया। अब देखो इसका सेकंड थिंग्स है, इसका करना है यहाँ से, यहाँ पे जाओगे आप, यहाँ से आप कलर ऑप्शन इसका सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे देखो जो भी कलर आपको पसंद आ रहा हो वो कलर आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट करोगे। इस वे में, इजी वे में आप सिलेक्ट करोगे। ये सिलेक्ट कर लिया आपने, हो गया आपका कलर हो गया। अभी आपने क्या करना है, अभी सपोज़ करो इसको हमने करना है अंडरलाइन, तो अंडरलाइन के लिए हम यू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हो गया, अंडरलाइन हो गया। और अब इस अंडरलाइन को आपने हटाना है तो अगेन इस यू पे ही आप क्लिक करोगे और ये आपका अंडरलाइन हट गया। आपने फिर इसको सेलेक्ट करना है और फिर देखो यहाँ पे बोल्ड कर दिया आपने। अब ये देखो आपका पहले बोल्ड करने से चेंजमेंट हुआ ना, बोल्ड हुआ ना थोड़ा, ये देखो। अब देखो यहाँ पे हम अभी ये है, अभी हम इसको बोल्ड करते हैं तो बोल्ड करने से देखो इसमें बोल्डनेस आ जाएगी। ये देखो बोल्डनेस आ गई इसमें। तो इसी तरह से इसको यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया और ये इटैलिक मतलब आपका स्लोपिंग फॉन्ट में। तो इस तरह से आप इसमें ये जो है आपका इसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या है आपका। अब हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ फिर छोटा करते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ देखो, कोई भी चीज़ का ध्यान देना, जो भी आपने कमांड देनी है पहले इसको सेलेक्ट करना है, तभी कंप्यूटर को पता चलेगा कि किस चीज़ को छोटा या बड़ा करना है। तो आपने इसको फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद में आपने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़, ये है आपका फ़ॉन्ट गैलरी के लिए फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ पे जो भी फ़ॉन्ट है आपका, तो इस तरह से आप ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो इसमें। तो ये आपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है यहाँ पे, इस तरह से फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। ये डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट्स हैं, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। ये हमने फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर हमने सपोज़ करो कोई पिक्चर डालनी है इसके अंदर, तो यहाँ पे पिक्चर्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सपोज़ करो हमने एक पिक्चर इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये हमारी पिक्चर्स भी आ गई। अब यहाँ पे हमारी आ गई ना, पिक्चर्स आ गई। तो हमारा यहाँ पे इस तरह से आप टेक्स्ट लिखोगे यहाँ पे और इस तरह से पिक्चर्स आ जाएगी। यहाँ पे जैसे लिख दिया, ये। तो इस तरह से आपका ये आपका इमेज आ गई और ये आपका ये देखो है ना। तो इस तरह से जो है आप इसका जो को फ़ॉन्ट साइज़, ये अगर आपने चेंज करना है यहाँ से, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट यहाँ पे इस तरह से चेंज कर सकते हो उसमें। तो थिंग्स क्या, छोटे छोटे थिंग्स आप छोटे छोटे डेली प्रैक्टिस करोगे ऐसे तो कुछ नहीं है, बहुत इजी वे में आप कंप्यूटर सीख जाओगे। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप क्लास को मिस नहीं करेंगे और चैनल को पक्का सब्सक्राइब करेंगे और फॉलो करेंगे। और आप बाद में बताऊंगा कैसे शेयर आपको थोड़ा, आप क्योंकि आप तो जीरो से हो, अभी आप सीखना है आपने, तो जीरो से एक एक क्लास आप मिस नहीं करना। अभी यहाँ से आप बने रहें और हम हर वीक में एक वीडियो आपके लिए नेक्स्ट यहाँ से स्टेप का लेते आएंगे। तो तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करें, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको फिर लेके आएंगे। बहुत जल्द आपके लिए दूसरी क्लास लेके आएंगे। धन्यवाद।